दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हम एनालॉजी कर रहे हैं और आज उसका थर्ड पार्ट रहेगा, जिसमें हम जनरल नॉलेज बेस्ड एनालॉजी करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है आपका आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे इससे एक या दो क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ये आता है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करें और जिनको नहीं आता वो यहाँ पे अप्रोच सीखे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम निकल चुका है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आया है और बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ जीके बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं, वहाँ वैसे तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे इसके और भी टाइप होते हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं कंट्री एंड कैपिटल। जैसे कि आपको कंट्री और उसकी कैपिटल से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा आ जाता है कंट्री एंड इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, दूसरा आ जाता है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से। ठीक है, आपको पता है कुछ टूल्स होते हैं जिनका काम हम जिनका यूज़ हम मेज़रमेंट के लिए करते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बना के दे देता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक है, कईयों की क्वांटिटी बताएगा, कईयों की यूनिट पूछ लेगा, तो इस तरह से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट वो पूछ लेता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में किसी किसी एनिमल के ग्रुप को किस नाम से बोला जाता है और इंडिविजुअल उन्हें क्या बोला जाता है, तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। ठीक है, एनिमल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एनिमल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गेम्स के ऊपर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इससे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टडी एंड टॉपिक। ठीक है, स्टडी के कुछ टॉपिक हो जाते हैं, जैसे साइंस की बात करूं। ठीक है, हम साइंस पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और मिसलेनियस बहुत सारी इसकी एक्स्ट्रा टाइप है, जैसे स्टेट के बारे में पूछ लेगा, किसी टेम्पल के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसके ऊपर हम किस तरह से अप्रोच करेंगे और क्या मेथड है जिससे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा एक्चुअल में होता किस तरह है, किस तरह से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। चलिए, तो जी सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है कि बोटनी प्लांट एंड एंटोमोलॉजी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, हिंदी में अगर आप करोगे तो हिंदी में आपको करने में बहुत आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, समझना बहुत इजीली आप समझ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा बॉटनी का रिलेशन किससे होता है, प्लांट से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जो बॉटनी है इसे कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी क्या होती है, मेरी स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसी तरह से जो एंटोमोलॉजी होती है ये होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, जितने भी हमारे कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हिंदी में भी लिखा हुआ है कीट विज्ञान। ठीक है, तो कीट विज्ञान से आप बता सकते हो कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना के ला रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनू का रिलेशन दिया हुआ है फूड से, आपका पूछा हुआ है कैटलॉग का। ठीक है, अब जिस बच्चे को पता होगा कि मेनू क्या होता है, तो मेनू होता है, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो मेनू क्या होता है, जिसमें फूड आइटम्स की लिस्ट लिखी होती है। ठीक है, जितनी भी हमारी फूड आइटम अवेलेबल होती है एक रेस्टोरेंट में, तो उसकी लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मेनू बोलते हैं। अब कैटलॉग क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैटलॉग होता क्या है। जो कैटलॉग होता है ये हम जो बुक्स की लिस्ट बना के रखते हैं। ठीक है, कैटलॉग जो होता है ये होता है बुक्स की लिस्ट। ठीक है, तो जितनी भी हमारी बुक्स की लिस्ट होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कैटलॉग बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भी इसका आंसर साथ साथ में देते चलिए। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट आता है वो क्या कीजिए, अपने आंसर चेक कीजिए कि कितने सही हैं और कितने गलत है।
तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है, पल्प का रिलेशन दे रखा है पेपर के साथ, हेम्प का पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हेम्प जो है हिंदी में गलत लिख दिया है, लेकिन हेम्प का रिलेशन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब पल्प क्या होता है? जो हमारा पेपर होता है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे रॉ मटेरियल यूज होता है, क्या बोलते हैं, पेपर बनाने के लिए, उसे हम पल्प कहते हैं, ठीक है। तो जो हेम्प है ये, इससे हम क्या बनाते हैं? अब बात आ जाती है सर हेम्प से क्या बनता है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो हेम्प से हमारी यहाँ पे बनती है रोप, ठीक है। हेम्प से हम बनाते हैं रोप, ठीक है। तो हेम्प जो होता है ये रॉ मटेरियल है किसका? ये रॉ मटेरियल है रोप बनाने का, ठीक है। तो हेम्प का रिलेशन किसके साथ आ जाता है? रोप के साथ आ जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और वैसे तो जो साइंस बैकग्राउंड से होगा वो आराम से इसको कर लेगा, लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड से होगा उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए इसको करिए ट्राई, देखता हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। चलिए जी, तो उम्मीद है आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका राइट आंसर आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टील को बोला गया है, स्टील का रिलेशन दिया हुआ है अलॉय से, ठीक है। अब स्टील का रिलेशन अलॉय से दिया हुआ है, तो स्टील क्या होती है? अगर मैं देखूं, स्टील खुद ही क्या होता है? अलॉय होता है, ठीक है। स्टील क्या होती है? खुद ही एक मिश्र धातु होती है। अब आपसे पूछा है जिंक, जिंक क्या होती है? तो जिस बच्चे का साइंस बैकग्राउंड है या जिसका नहीं भी है, जो तैयारी कर रहा है उसको पता होगा, जो जनरल साइंस भी पढ़ता है उसको भी पता होगा कि जो जिंक होता है वो होती है हमारी मेटल होती है, ठीक है। तो जिंक हमारी मेटल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, एनर्जी का आपका रिलेशन दिया हुआ है जूल के साथ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, एनर्जी जो होती है उसे हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ठीक है। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम का इन चारों में से कौन सा यूनिट हो सकता है, ठीक है। किलोग्राम हो नहीं सकता, कैपेसिटी हो नहीं सकता, सॉलिड हो नहीं सकता, बचा क्या? लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि साइंस बैकग्राउंड से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जीके बेस्ड एनालॉजी में आपके साइंस बैकग्राउंड से बहुत सारे क्वेश्चन बना के वो भेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बोला हुआ है मलेरिया, जो कि एक क्या होती है? डिसीज होती है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, खुद करोगे, तो आपको पता चल जाएगा मलेरिया क्या होती है। एक खुद एक डिसीज है। यहाँ पे हिंदी वाले देख लें, मलेरिया क्या है? एक रोग है। अगर यहाँ पे स्पेयर देखो, स्पेयर क्या होता है? पेड़ होता है भाला, भाला। अब अगर भाले का रिलेशन, मलेरिया का रिलेशन उसके क्या बताया है? मलेरिया से क्या होता है? रोग होता है। तो स्पेयर क्या होगा? तलवार, तलवार तो हो नहीं सकती। घाव, ये भी नहीं हो सकता। युद्ध, ये भी नहीं हो सकता। तो जो ये जी इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेपन, ठीक है। स्पेयर का रिलेशन किसके साथ होगा? वेपन के साथ, ठीक है। स्पेयर क्या होता है? हमारा वेपन होता है। मलेरिया क्या होता है? डिसीज होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये आज का सेशन। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। ब्लाइंड का रिलेशन विजुअल के साथ दिया हुआ है, डेफ का रिलेशन आपसे पूछा हुआ है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए। मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा। अब अगर आप यहाँ ऑप्शन देखो तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, ठीक है। हियरिंग और लिसनिंग, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताऊं, ब्लाइंड की जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है विजुअल इफेक्ट, ठीक है। जो हमारे ब्लाइंड होते हैं उन्हें जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है विजुअल अफेक्ट, ठीक है। वो विजुअली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब जो डेफ होगा वो क्या होगा? वो इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। सुनवाई, सुनना, ठीक है, ध्वनि। उसको जो इस बीमारी को भी बोला जाता है उसे बोला जाता है अडॉटरी, ऑडियोटरी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डेफ को जो बीमारी होती है या डेफ को जो इफेक्ट बोला जाता है उसे इफेक्ट होता है ऑडियो का, ठीक है। उसे कौन सा इफेक्ट होता है? ऑडियो का। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
एग्जामिनर क्या होता है, बहुत चालाक होता है, वो आपसे इस तरह के ऑप्शन भी डाल देता है कि आपको लगे ब्लाइंड का मतलब उसे दिख नहीं रहा, तो डेफ का मतलब क्या होगा, उसको सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ब्लाइंड का जो जो पर्सन ब्लाइंड होता है उसे क्या बीमारी होती है या अफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं विजुअल अफेक्ट। ठीक है, उसी तरह डेफ को होता है ऑडिटरी अफेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है, ये मेरे पास बोला हुआ है पॉव कैट हूफ। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो आपको हिंदी में इजीली समझ आ जाएगा। पाव का मतलब होता है पंजा, किसका, बिल्ली का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो हिंदी वाले तो इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन हो सकता है आपको वहाँ पे वो इस तरह से ऑप्शन ना दे। हिंदी में वैसे तो इजी हो जाता है, लेकिन क्या पता वो पाव को पाव ही लिख दे, कैट को कैट ही लिख दे, और हुफ को हुफ ही लिख दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो जो पाव होता है वो बिल्ली के पंजे को बोला जाता है, तो हुफ किसका होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो खुर, खुर होता है घोड़े का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास दे रखा है ऑर्नामेंट गोल्ड नीडल। ठीक है, अब आप इसको खुद भी ट्राई कीजिए और मैं भी बताता हूँ इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को क्या बोला है, ऑर्नामेंट गोल्ड। ठीक है, अब जो गोल्ड होता है ना, उसी के आभूषणों को, जब गोल्ड के आभूषण बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो, सोने के जितने भी आभूषण होते हैं वो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। तो सुई किससे बनती है। ठीक है, अब सुई जो बनती है धागे से तो बनती नहीं, सुई चुभना, चुभना का तो यहाँ सेंस नहीं है, कसीदा, कसीदा का भी कोई सेंस नहीं है। तो सुई का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, स्टील के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुई होती है वो किससे बनती है, स्टील से बनती है। क्लियर है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मेरे को कोल्ड हो रखा है, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही हो, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट मेरा रिलेशन दे रखा है कैंडल और वैक्स का, पेपर से आपका रिलेशन पूछा है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, कैंडल का रिलेशन जो होता है वैक्स से होता है, मतलब जो कैंडल बनती है वो किससे बनती है, वैक्स से बनती है। ठीक है, वैक्स क्या है, उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, वैक्स मेरे पास क्या है, रॉ मटेरियल, किसके लिए, कैंडल बनाने के लिए। ठीक है, तो कैंडल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसे कहा जाता है वैक्स। तो पेपर बनाने के लिए अभी हमने सीखा कौन सा, पल्प। तो पेपर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपने इसको किया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो जो बच्चा जानता है वो इसका कमेंट ज़रूर करे, और मैं देखना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ अब इसका क्या लॉजिक है। जो हॉर्स होता है ना, हॉर्स, वो जो आवाज़ निकालता है उसे ये वाली आवाज़ बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स जो आवाज़ निकालता है उसे क्या बोला जाता है, ये वाली नीग बोला जाता है। जो हॉर्स की साउंड होती है उसे नीग बोला जाता है। अब जैकल का रिलेशन पूछा है, जैकल किसकी साउंड होती है, तो जैकल जो होती है होती है हाउल की। ठीक है, फूंक जिसे हिंदी में कहा जाता है, सियार जो साउंड निकालता है उसे कहा जाता है फूंक। ठीक है, तो ये बहुत बार पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो आप इसको ज़रूर लिखिए, लिख लीजिएगा या ट्राई कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास स्कल्पचर जो होता है वो स्टैचू बनाता है, तो पॉइंट क्या काम करता है। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखो तो यहाँ पे बोला है मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति बनाता है। तो कवि क्या करेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कवि पेन तो नहीं आएगा, कैनवस भी नहीं आएगा, और छेनी भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वर्स हो जाएगा। वर्स क्या होती है, ये पोइम ही, इसी को ही वर्स कहा जाता है, पोइम के ही हिस्से को क्या कहा जाता है, वर्स कहा जाता है। जैसे मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति बनाता है, तो जो कवि होता है वो क्या करता है, पोएम लिखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का दो, कोई भी एग्जाम दो, वहाँ पे इसी तरह का एनालॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सेल का रिलेशन टिश्यू के साथ दे रखा है, एटम का रिलेशन पूछा है, ठीक है। अब जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का होगा उसे तो पता होगा कि सेल जो होते हैं टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। जो हमारा सेल होता है वो किससे बनता है, टिश्यू से बनता है, क्लियर है। अगर सेल टिश्यू से बनता है तो एटम किससे बनता है, ठीक है। तो जो मेरा एटम होता है वो बनता है मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेल बनता है टिश्यू से तो एटम बनेगा मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बताइएगा, आप इसको खुद करिएगा। अब यहाँ पे क्वैक, डक और बेलोज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, क्वैक जो होती है एक साउंड होती है, वो किसके द्वारा होती है, डक जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसे बोला जाता है क्वैक, ठीक है। डक की ही साउंड को क्या बोला जाता है, क्वैक, ठीक है। तो जो वेलो होता है, वेलो किसकी साउंड होती है, अगर आप इसको देखो तो जो वेलो होती है ये होती है बुल की, ठीक है। जो हमारा बुल होता है, जो हमारा बुल होता है उसी की साउंड को बोला जाता है बेलो, और डक की साउंड का रिलेशन दे रखा है क्वैक से, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जो रिलेशन दे रखा है एनिमल की साउंड के ऊपर दे रखा है, ठीक है। और ये सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जामा मस्जिद दिल्ली और रेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहां पे टेंपल या मस्जिद इनकी लोकेशन दी होगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा। जैसे आप सभी को पता है जामा मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो जो आपका रेड स्क्वायर है वो कहाँ पे है, तो जो आपका रेड स्क्वायर है वो है मॉस्को, ठीक है। तो जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, किसने कब बनाई, कहाँ पे बनी है, कहाँ पे उसका कौन सा स्टैचू कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आराम से करके ले जाओगे। चलिए जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्नेक, फैंग और बी, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो क्या बोला हुआ है, स्नेक का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, फैंग के साथ। मतलब जो हमारा सांप होता है जब वो काटता है तो जो उससे जो उसका क्या बोलते हैं, उसको काटने के बाद जो पॉइजन होता है, जिससे पॉइजन अंदर जाता है उसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फैंग, ठीक है। तो जो हमारी वी है, जो मधुमक्खी है जो उसको काटती है, उसे क्या कहा जाता है, तो अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डंक, ठीक है। मधुमक्खी के काटने को हम क्या बोलते हैं, स्टिंग या फिर डंक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ऑप्शन हिंदी में दिए हुए हैं लेकिन वहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा, वहाँ पे वो स्टिंग को ऐसे ही लिख के देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे भी पता है आप हिंदी में इसको जल्दी से कर लोगे। तो तैयारी जब कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं डार्विन एवोल्यूशन आर्कमिडीज, ठीक है, आर्कमिडीज, ठीक है। अब जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है या जो जनरल साइंस पढ़ता है उसको पता होगा डार्विन की थ्योरी जिसको बोला जाता है एवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या थी, डार्विन की थ्योरी थी जिसको बोला जाता है एवोल्यूशन, डार्विन की विकास की थ्योरी थी। तो आर्किमिडीज की जो थ्योरी थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, बोयॉन्स, या क्या बोलते हैं इसको, बियॉन्से, ठीक है। हिंदी में बोलो तो तैराब, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या थी, इसकी थ्योरी थी। चलिए जी, चलिए जी, क्रिंज, क्रिंज से फियर योर यान, ठीक है। क्रिंज अगर आप हिंदी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जमाई लेना, क्रिंज और डर, ठीक है। अब ये क्रिंज और फियर का क्या रिलेशन है, क्रिंज बता रहा है एक जो डर की सिचुएशन में जो हमारा रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्रिंज, ठीक है। जब इंसान डरा होता है तो जो उसका रिएक्शन रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है क्रिंज। अब जमाई लेना कब होता है, जब आप गुस्से में हो या क्रोधित हो, चिंतित हो या प्रतिक्रिया कर रहे हो, नहीं नहीं जी, जब आप क्या हो, बोर हो, ठीक है। तो जब आप बोर होंगे तभी आप क्या करोगे, जमाई लोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें भी लेके आना था, तो करते हैं इसका क्या आंसर होगा। आप इसको कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ।
ठीक है। आपको बोला है कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी का रिलेशन आपके साथ किसके साथ दे रखा है? हार्ट के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो कार्डियोलॉजी होती क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट को देखता है, ठीक है। हार्ट के, मैं बोलूँ तो ब्रांच जो कार्डियोलॉजी जो होती है ये हार्ट की ब्रांच होती है, ठीक है। ये होती है ब्रांच, या स्टडी करते हैं हार्ट की, उसे हम कहा जाता है कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो जो जूलॉजी होगी ये किससे रिलेटेड है? तो जूलॉजी इंसेक्ट का तो हमने पढ़ लिया था, प्लांट का भी उसमें था, रोगाणु का हमें नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें पता है जो जूलॉजी होती है वो होती है रिलेटेड एनिमल से, ठीक है। तो जो जूलॉजी होती है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जूलॉजी किससे रिलेट करती है? एनिमल से रिलेट करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने भी ये क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और आपके भी आंसर आ रहे होंगे। चलिए जी, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उन क्वेश्चनों को खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू होता है, तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। विजार्ड का रिलेशन दे रखा है विच, ठीक है। विजार्ड क्या होता है? जादूगर, और विच होती है जो बुरी जादूगरनी होती है, ठीक है। वैसे ही मॉन्क, मॉन्क क्या होता है? भिक्षु होता है, ठीक है। तो भिक्षु का रिलेशन किसके साथ होगा? भिक्षु का रिलेशन होगा नन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन किए होंगे मेरे साथ और आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 ही क्वेश्चन है। आप इनको खुद ट्राई कीजिएगा और मेरे को बताइएगा अपना स्कोर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।